पैक्स चुनाव की बज गई डुगडुगी, तो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष देने लगे मतदाताओं की चौखट पर दस्तक। आदाब, नमस्कार मित्रों, आप देखना शुरू कर चुके हैं 24 न्यूज और मैं हूं जुबैर अंसारी। दरअसल आज हम बसंतपुर पैक्स अध्यक्ष अनिल कुमार खेरवार उर्फ मंटू जी से करेंगे खास बातचीत। बता दूं, बसंतपुर वर्तमान पैक्स अध्यक्ष अनिल कुमार जो तीसरी बार फहरा चुके हैं जीत का पताका, अब चौथी बार फतह करने के लिए उतरेंगे मैदान में। जबकि दूसरी तरफ पूर्व मुखिया उपेंद्र कुमार पासवान ने अध्यक्ष पद के लिए ठोक दी है ताल। देखिए कौन क्या कहा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए बसंतपुर पंचायत की पूर्व मुखिया सह बसंतपुर पैक्स के संभावित भावी उम्मीदवार उपेंद्र कुमार पासवान जी। आपको क्यों लोग चुनेगी? देखिए, जनता मुझे 5 साल मुखिया पद पर भी देख चुकी है और इससे लगता है जनता को जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है, इससे पूर्व में भी थे, तो इसमें कंप्रोमाइज कर रहा है कि किनको हम चुने कि हमको भला हो। किसान चाहती है, वोटर चाहती है कि मैं इस बार बदलाव लाऊं। अब बदलाव लाऊं इसलिए कि मुझे कुछ सहूलियत मिलेगा, कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, कुछ अच्छा होगा, इसलिए मुझे चुनने जा रहा है। क्योंकि सबको तो देखा है, मुझे भी देखा है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे जनता जो है नकार रही है। जनता मुझे चाह रही है, जनता के आग्रह पर मैं पैक्स अध्यक्ष में खड़ा होने जा रहा हूं। वर्तमान जो पैक्स अध्यक्ष है अनिल खेरवार उर्फ मंटू जी, जिसकी लोकप्रियता की पैमाना कहीं ज्यादा है, जो 2 बार कह लीजिए वो पैक्स अध्यक्ष चुने गए, 2 बार की तीसरी बार 2 बार, अब तो 2 बार चुने गए हैं और सांसद प्रतिनिधि भी है जी। लोग उसको और आप कैसे उसका मतलब तुलना करेंगे, कैसे उसका कंपटीशन करेंगे? जी, मैं उनका तुलना नहीं करना चाहता हूँ। मुझे तो जनता चुन करके लाएगी ना। जनता जिसको चाहेगा वही पैक्स अध्यक्ष बन जाएगा। और मैं चाहता हूं कि जनता जब मुझे खड़ा कर रही है, जनता मुझे साथ दे रही है कि नहीं, पूर्व मुखिया उपेंद्र पासवान को ही पैक्स अध्यक्ष में इस बार चुना जाए, तो मैं जनता पर डिपेंड करता है कि जनता किसको चुनेगा। अच्छा, क्या लगता है कि आपको, आप जो जनता कह रही है, तो उसमें आप चुनाव मैदान में आइएगा तो आप इस चुनाव को फतह कर पाइएगा? देखिए, यह फतह करना तो जनता के ऊपर है और जनता अगर चाह रही है। आप कितना तैयार हैं? तो हम तो फुली तैयार हैं। जनता पूर्व से ही कह रहा है कि नहीं मुखिया जी आप खड़ा होइए, हम लोग मदद करेंगे और मुझे बदलाव की जरूरी है और हम लोग बदलना चाहते, करना चाहते, कुछ नया देखना चाहते। आपको देखे हुए हैं क्योंकि पूर्व में ही 5 साल मुखिया रह चुके हैं और आपसे अवगत हैं कि आप बनिएगा। तो मैं इस वक्त मेरी मौजूदगी सुपौल जिला के भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित बसंतपुर में है और बसंतपुर के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष अनिल खेरवार उर्फ मंटू 3 टर्म इन्होंने हैट्रिक पहले भी लगा चुके हैं। अब चौथी बार के लिए ये जनता के दस्तक पर उनकी चौखट पर दस्तक देना शुरू कर दिया। अब सीधा सवाल है इनसे कि 3 टर्म आपने बसंतपुर पैक्स के अध्यक्ष पद पर काबिज रहे, लेकिन पैक्स का जो बेहतरी होना चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो कहीं दिखता नहीं है, जो लोग ये आप पर आरोप लगाते हैं। क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं दशहरा, दीपावली और छठ की शुभकामना देता हूं सारे देशवासियों को, अपने पैक्स के तमाम सदस्यों को, जिलावासियों को, प्रदेशवासियों को। अभी अभी आपने कहा कि पैक्स में जो विकास हो रहा है वो कहीं दिखता नहीं है, तो मेरा सीधा सा सवाल पत्रकार महोदय आपसे है कि अगर वो दिखता नहीं है तो मैं 3 टर्म से कैसे रही होंगी बसंतपुर पैक्स का अध्यक्ष रहता हूँगा? कहीं मैं काम उनका करता हूँ, मैं पैक्स का संचालन सही तरीके से करता हूँ, इसीलिए जनता मुझे लगातार 3 बार से चुन रही है और चौथा चुनाव आ रहा है। और मुझे अपने पैक्स के मतदाताओं पर पूर्ण भरोसा है कि पिछले 3 बार
जो हमने जीत दर्ज की उससे ज्यादा मतों से इस बार यहाँ की जनता मुझे जीत दर्ज कराएगी। आप पर आरोप, यह भी गंभीर आरोप लगता रहा है कि मतदाता आप अपने ही मन के और आपके जो चाहने वाले हैं उसको बनाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये सरासर गलत है। मैं आपको बता दूं कि पहली बार मैं 2009 में बसंतपुर पैक्स का अध्यक्ष बना, और मैं आपकी जानकारी के लिए या इस पैक्स के जितने भी मतदाता हैं या इस प्रखंड के जितने भी लोग हैं, मैं उनकी जानकारी में बता दूं कि हमसे पहले जो चेयरमैन थे, एडहॉक कमेटी हुआ करती थी, वीरपुर पैक्स से बसंतपुर पैक्स अलग हुआ था, और उस टाइम मैं चेयरमैन नहीं था। लोगों के द्वारा जो मतदाता बनाए गए थे, उस मतदाता के बल पे मैंने चुनाव लड़ा और अपनी जीत दर्ज की, और लगातार 3 बार से मैं अपनी जीत दर्ज कर रहा हूं। इसलिए ये कहना कि मैं अपने हिसाब से मतदाता बनाता हूं, ये कहीं से सही नहीं है। आप अब तक जिस वक्त आप पैक्स अध्यक्ष के रूप में काबिज हुए 3 टर्म रहे, अब तक वो शुरुआत काल और अब तक में कितने मतदाता का आपने इजाफा किया है? देखिए, हमारे पैक्स में मतदाताओं की संख्या इतनी अधिक थी, वर्तमान में तो अभी कम है, लेकिन जिस समय 2009 में मैं प्रथम बार चुनाव लड़ा था, उस समय हमारे पैक्स में मतदाताओं की संख्या 3195 था। और मुझे लगता है कि बिहार में एकाध पैक्स में मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक रही होगी, तो निश्चित रूप से बसंतपुर पैक्स में भी पूरे बिहार में मैं समझता हूं कि 1 2 3 में मतदाताओं की संख्या रही होगी हमारी। और मैंने कभी मतदाताओं से या छेड़छाड़ करने की मैंने कभी कोशिश नहीं की, और जो मतदाता मेरे पास आते गए 10 20 25 30 जिनका पैक्स के प्रति लगाव था, वो आए और मैं उनको मतदाता बनाया गया। आज के डेट में हमारे पास 3460 मतदाता हैं, और आप समझ सकते हैं पत्रकार महोदय कि 3195 ये बहुत बड़ी संख्या होती है किसी भी पैक्स के लिए। और पिछले 3 टर्म में लगा के इस बार 4था टर्म है, 200 कुछ मतदाताओं को हमने जोड़ा है, जो मेरे पास आए हैं, मेरे ऑफिस में आए हैं, मैंने उनको मतदाता बनाया है। अगर किसी विरोधी का ये कहना है कि अपने हिसाब से बनाते हैं, तो ये सरासर गलत है। और ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि बसंतपुर प्रखंड की जब पैक्स की जब चर्चा होती है, उसमें 2 पैक्स का नाम 1 2 में आता है। एक रतनपुर की चर्चा होती है और दूसरा कोचगामा की। आप अपने को कहां पाते हैं? देखिए, मैं तुलना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी अपनी जो क्षमता है उस हिसाब से मैं लोगों की सेवा करता हूं। टैक्स का काम है धान की खरीद करना, टैक्स का काम है लोगों को समय पर खाद देना, और मैं इसमें खरा उतरता हूं। इसलिए जनता मुझे चुनती है और बार बार चुनती है, और उम्मीद करता हूं कि इस बार पुनः भारी से भारी मतों से जनता मुझे वोट देके पुनः एक बार बसंतपुर टैक्स का पुनः चेयरमैन बनाएगी। मैं ये आशा रखता हूं। धन्यवाद बात करने के लिए, आपने कीमती समय दिया। इस वक्त आप देख रहे हैं 24 न्यूज बिहार, और मैं हूं जुबेर अंसारी। हमारी जो खास बात थी बसंतपुर के पैक्स अध्यक्ष, जो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी लोकप्रियता का जो पैमाना है, जो भी आरोप इन पर लगा, इन्होंने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया।